अब हमारे पास कुछ और डिडक्शंस हैं। तो फर्स्ट है कि अगर y ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 हो तो उसका मतलब है कि y इज ग्रेटर देन 0। अगर y ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2 हो तो फिर इसका मतलब कि जो x और y हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, या जो x है और y है वो दोनों नेगेटिव हैं। फिर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो, दिस शोज के x इज इक्वल्स टू वाई विच इज इक्वल्स टू 0। फिर अगर 3y इज इक्वल्स टू 4x हो और इसमें x ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब है कि y इज ग्रेटर देन x और y इज पॉजिटिव। फिर अगर 3y इज इक्वल्स टू 4x हो और x लेस देन 0 हो तो इसका मतलब है कि y इज लेस देन x और y है नेगेटिव। तो यूजुअली जब हम अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम किसी एक वेरिएबल के लिए उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल y, और ये हम करते हैं इसको आइसोलेट करके एक साइड ऑफ द इक्वेशन पे। लेकिन एग्जाम में वो आपको पूरी पूरी टर्म्स को भी आइसोलेट करके सॉल्व करने को कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दे कैन आस्क यू कि 3 माइनस वाई की वैल्यू बताएं बाय आइसोलेटिंग इट ऑन वन साइड। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इफ a प्लस 3a इज 4 लेस दैन b प्लस 3b देन a माइनस b इज इक्वल्स टू वॉट, और हमारे पास ऑप्शंस है। अब अगर हम इस सेंटेंस को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो हमारी इक्वेशन आएगी a प्लस 3a जो इक्वल होगी b प्लस 3b माइनस 4 के। अब हम अगर लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 4b माइनस 4। फिर अगर हम 4b को सब्ट्रैक्ट करें दोनों साइड से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 4। अब अगर हम डिवाइड कर दें 4 को इक्वेशन से पूरी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1। आंसर ऑप्शन से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा आंसर है b, जो कहता है कि आंसर इज माइनस 1। फिर एग्जाम में आपके पास 3 इक्वेशंस का एक सिस्टम भी हो सकता है जो कि उन्होंने लिखा होगा एज अ लॉन्ग ट्रिपल इक्वेशन। इसकी हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस हो, x इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू जेड और x इज इक्वल्स टू जेड, ये एज अ सिंपल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड, और ये इसका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है। फिर अगर टेस्ट में आपको एक सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस गिवन हो जिनमें 2 अननोन वेरिएबल्स हों तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं मेनली उनको ऐड करके या उनको सब्ट्रैक्ट करके, जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप सॉल्व करें फॉर वन ऑफ द वेरिएबल्स और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दें दूसरी इक्वेशन में, और ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ पी यू एंड क्यू आर पॉजिटिव, p square plus q square is equals to 16 and p square minus q square is equals to 8, then q is equals to what, और हमारे पास 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। तो पहले हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो सेकंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन से। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 को हम माइनस कर देंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 से। हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। फिर हम दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। फिर जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इक्वेशन का तो हमारे पास आंसर आ जाएगा q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। तो अगर हम आंसर ऑप्शन से कंपेयर करें तो हमारा करेक्ट आंसर होगा a, जिसकी वैल्यू है